अर्धकुंभ से पहले धर्मनगरी हरिद्वार में माहौल अचानक गर्मा गया। हर की पौड़ी से उठी एक मांग ने आस्था, व्यवस्था और संवैधानिक सवालों को आमने सामने खड़ा कर दिया। संत समाज और तीर्थ पुरोहित गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की खुली मांग कर रहे हैं, तो तर्क दिया जा रहा है कि जब मक्का में हिंदुओं को एंट्री नहीं मिलती तो हिंदू तीर्थ में छूट क्यों। हर की पौड़ी क्षेत्र में लगे अहिंदू प्रवेश वर्जित बोर्ड ने इस बहस को और तेज कर दिया। अर्धकुंभ से पहले यह मुद्दा अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियां बनता जा रहा है। सवाल सिर्फ एक है, साफ है, हरिद्वार में आस्था भारी पड़ेगी या व्यवस्था। बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट के जरिए क्या है हाल, कैसे आ रहे हैं बयान, किसकी क्या है प्रतिक्रिया। नमस्कार, पहला आंक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में साल 2027 में प्रस्तावित अर्धकुंभ से पहले हरिद्वार एक बार फिर से बड़े धार्मिक और सामाजिक विमर्श का केंद्र बन गया। इस बार मुद्दा है कुंभ क्षेत्र, कुंभ मेला क्षेत्र और प्रमुख तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर उठी मांग, जिससे संत समाज, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के बीच तीखी बहस छिड़ी है। देहरादून में एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें हर की पौड़ी में लगाए गए बोर्ड विवाद को लेकर बातचीत की गई, हवा दी गई। पंचदशनाम जूना अखाड़ा से जुड़े महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज के शिष्य और दहियाकी शिव मंदिर के महंत यति स्वरूपानंद गिरी ने देहरादून पहुंचकर मीडिया के सामने साफ शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर यहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, जैसे बैनर लगाए जाने चाहिए। उनका तर्क यह था कि जब मक्का जैसे पवित्र इस्लामी स्थल पर गैर मुस्लिम का प्रवेश निषिद्ध है, एंट्री नहीं है, तो फिर हिंदू आस्था के केंद्रों पर समान नियम क्यों ना हो। उनके इस बयान ने धार्मिक, सनातन परंपरा और संवैधानिक मूल्यों को लेकर एक नई बहस को जन्म दिया। महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी का कहना यह कि कुंभ जैसे विशाल और आस्था से जुड़े आयोजन में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं, ऐसे में केवल आस्था रखने वालों को मौजूद रहना चाहिए, धार्मिक शुचिता और परंपरा की रक्षा करनी चाहिए। इनके अनुसार बाहरी तत्वों या फिर आस्था से असंबद्ध लोगों की मौजूदगी से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने और अवांछित स्थितियां उत्पन्न करने की आशंका रहती है। मैं महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी, शिष्य श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर यति नरसिंह गिरी महाराज। आज सोशल मीडिया पर आप सबको ये जानकारी होगी कि हरिद्वार में जो हमारा आध्यात्मिक राजधानी है, जहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश निरंतर होता रहता है, और वो हमारी आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार की पवित्रता को अपवित्र करने का प्रयास करते रहते हैं। अभी मुसलमान पकड़े भी गए हैं और हैं भी, वो अनेक गंदगी फैलाते रहते हैं, जिस पर गंगा सभा ने जो बैनर लगाने का कार्य किया है कि यह पवित्र तीर्थ स्थल हिंदुओं का है, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, ये बैनर लगाना चाहिए था। लेकिन हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र का बैनर लगाया, बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं उनका बहुत समर्थन करता हूं और मैं पूरी ताकत के साथ उनके साथ हूं। और हरिद्वार ही नहीं, पूरी उत्तराखंड में इस प्रकार के बैनर सभी तीर्थों पर, मठ मंदिरों और आश्रमों पर लगना चाहिए। और धामी जी जो विगत कुछ महीने से जो कार्य कर रहे हैं, लैंड जिहाद पे, लव जिहाद पर, अनेक देवत्व, देवभूमि की देवत्व को बचाने का जो कार्य कर रहे हैं, संस्कृति सभ्यता का जो बचाने का कार्य कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। लेकिन मैं धामी जी से कहना चाहूँगा कि कार्य आपकी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हिंदू बहन बेटियां, हमारे बच्चे ही ना बचें। आप विचार करो कि अगर हमारे परिवार बच्चे नहीं बचे, हमारा सनातन धर्म नहीं बचा, तो क्या बचेगा। इसलिए धामी जी कार्य को और तेजी लाइए, अन्यथा हम अपने सभी शिष्यों के साथ, हम अपने सभी यति शिष्य मिल करके कहीं ऐसा ना हो कि फिर मजबूर हो जाएं आंदोलन करने पर। और हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे फिर कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। मैं इस प्रकार का प्रयास करूंगा।
चाहे इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष न करना पड़े। और संघर्ष के बारे में आपको शायद ज्ञान भी है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों पहले हमने 11,000 अपने खून से पत्र लिख करके आपको दिया था, यह आपको जानकारी होगी। हम अपने हिंदू बहन बेटी परिवारों, अपने बच्चों को, अपने मठ मंदिरों को बचाने के लिए, अपने तीर्थ को बचाने के लिए हमने 11,000 पत्र खून बहाया था, लिखा था। हम अपने प्राणों को भी अपने बच्चों को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए न्यौछावर करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में हरिद्वार की प्रतिष्ठित संस्था गंगा सभा, जो हर की पैड़ी की व्यवस्थाओं से जुड़ी है, और कई तीर्थ पुरोहितों ने भी गंगा मेला क्षेत्र में गैर हिंदू प्रतिबंधित घोषित करने की मांग उठाई। हाल में हर की पैड़ी क्षेत्र में अहिंदू प्रवेश वर्जित लिखे बोर्ड लगाए गए। यह मुद्दा सार्वजनिक बहस का विषय बना। समर्थकों का कहना यह कि यह कदम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि आस्था और धार्मिक परंपराओं की रक्षा के लिए उठाया गया। हालांकि दोस्तों, इस मांग के सामने आते ही विवाद भी गहराता गया। इधर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वो कहते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन धर्म से जुड़े लोगों की आस्था का केंद्र है और अर्धकुंभ जैसे आयोजन की संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शादाब शम्स के अनुसार देश और दुनिया में अराजक तत्व लगातार बड़े आयोजनों को निशाना बनाते दिखाई देते हैं, साजिशें रचते दिखाई देते हैं। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। शादाब शम्स उत्तराखंड अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं क्या कह रहे हैं। क्योंकि आस्था का मेला है और मैं ये कहता हूं कि ये देवभूमि उत्तराखंड है। दुनिया के 150 करोड़ सनातनियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड में एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा है जिसको हम कुंभ कहते हैं। तो अगर मेरे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जिसकी आस्था मां गंगा पे न हो, जिसकी आस्था कुंभ पे न हो, उस किसी भी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। हम सब जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया के अंदर इस वक्त भारत के ऊपर षड्यंत्र किए जा रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे नफरत करते हैं, वो कुछ भी हरकत इन आयोजनों में कर सकते हैं। ऐसे इनपुट्स अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से मिल रहे हैं। तो क्या कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति जो आस्था न रखता हो और वहां आ जाए, तो कल को आरोप अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो किस पे लगेगा? देश में दंगे न हो, गलत भावना न जाए और चीजों को बेहतर किया जा सकता है। जो आस्था रखते हैं उसके लिए हम तो अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, हम तो सबको वेलकम करते हैं। जो आस्था रखते हैं उनका स्वागत है, जो आस्था नहीं रखते वो कम से कम डिस्प्यूट पैदा करने का कोई षड्यंत्र ना कर सके। इस दिशा में इस कदम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, शादाब शम्स का तर्क है कि जिन लोगों की गंगा और कुंभ से धार्मिक आस्था नहीं जुड़ी है, उनकी उपस्थिति से गलतफहमियां और टकराव की स्थिति बन सकती है, जो दंगे और घटनाओं का कारण बन सकते हैं। उनके अनुसार आस्था से जुड़े आयोजनों में भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि किसी भी फैसले से पहले संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर गंभीर विचार हो। दोस्तों, इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि क्या आस्था के नाम पर किसी सार्वजनिक धार्मिक स्थल में प्रवेश को सीमित किया जा सकता है। एक पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता और परंपरा की रक्षा मानता है, तो दूसरा पक्ष इसे सामाजिक समरसता और संविधान में निहित समानता के सिद्धांत से जोड़ता है। हर की पौड़ी जैसे सार्वजनिक स्थल, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं, वहां ऐसे बोर्ड लगना प्रशासन के लिए भी चुनौती बना है। प्रशासन बिल्कुल संतुलन साधने की कोशिश में नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना और संवैधानिक दायरे में रहकर फैसले लेना, तीनों के बीच में संतुलन आसान नहीं दिखता। अर्धकुंभ जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से पहले किसी भी तरह का तनाव न फैले, यह प्रशासन की प्राथमिकता होगी। और साफ है कि यह मामला केवल हरिद्वार अर्धकुंभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश में धार्मिक स्थलों की प्रकृति, परंपरा, आधुनिक संवेदनशीलता, संवैधानिक व्यवस्था के बीच चल रही बहस का हिस्सा बन चुका है। आने वाले दिनों में सरकार, प्रशासन और धार्मिक संगठनों के रुख से यह तय होगा कि यह मुद्दा संवाद से सुलझेगा या फिर और गहराएगा। फिलहाल देवभूमि में आस्था और व्यवस्था के बीच खींची यह रेखा पूरे देश की नजरों में है दगड़ी। लेकिन आप क्या कहेंगे इस खबर पर? तो देवभूमि वाले हैं, क्या होना चाहिए?
कमेंट के जरिए बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। हाँ, खबर को शेयर करना ना भूलें।